नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मन अशांत क्यों रहता है। आज से 2-3 दिन पहले एक पेशेंट से मैं मिल रहा था ऑफलाइन में। किसी कंपनी में वह जॉब करता है और अच्छे लेवल पे है वह। तो उस व्यक्ति को प्रॉब्लम था और उसके फादर उसको हमारे पास में लेकर के आए थे। और जब उनसे मुलाकात हुआ तो उन्होंने पहला क्रॉस क्वेश्चन मेरे से यही किया कि हमारा मन भटकता क्यों है। पहला क्वेश्चन उनका यही था। उससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन उनसे पूछे थे कि आपका नेम क्या है और आपका एज क्या है। उसके बाद में पहला क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि हमारा मन भटकता क्यों है। यह उनका भी नहीं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। अभी इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उनका भी क्वेश्चन हो सकता है। सभी का क्वेश्चन हो सकता है। ये साधारण सी बात है। हमारा मन भटकता क्यों है। तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया तो मैंने सामने से जवाब दिया कि हमारा मन इसलिए भटकता है जब हम उसको भटकने देते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि कैसे। तो मैंने उनसे पूछा कि कभी हवाई जहाज में बैठे हो। कहते नहीं बैठे। मैंने कहा हवाई जहाज से ऐसे नीचे गिरने का डर लगता है। कहते नहीं लगता। मैंने कहा डर क्यों नहीं लगता। कहते कभी बैठे ही नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैंने बस यही बात है, इसको समझ लो। यही तो बात है समझने वाली कि मन इसीलिए तो भटक रहा है कि आप इसको भटका रहे हो। बहुत बार एग्जाम्पल दे चुका हूं इन चीजों के, अभी फिर दे देता हूं एग्जाम्पल। चलो अभी सोचो, अभी जितने लोग वीडियो में है सोचो, मैं किस पे बैठा हूं, मेरे आगे क्या है, मैंने किस कलर की पैंट पहनी हुई है। ये सोचो सोचो सोचो। मेरे इर्द गिर्द क्या है, सोचो। ज्यादा से ज्यादा क्या क्या सोच लोगे बताओ। और इसमें कितनी सच्चाई है कि जो आपने सोचा है वह 100% सही है। इसमें सच्चाई बता दो कितनी है कि जितने लोग भी आप यह अनुमान लगा रहे हो अब कि मैंने कौन सा पैंट पहना हुआ है, मैं किसके ऊपर बैठा हूँ, सोफे पे, चेयर पे, कहाँ बैठा हूँ, क्या मेरे आगे है, क्या मैंने पहना हुआ है, पैरों में मेरे चप्पल है, जूते हैं, क्या है। ये कितना उसमें सच्चाई हो सकता है कि आप लोग जो बोलोगे वह 100% सही होगा। कितना परसेंट हो सकता है, यानी कि एक पूरा अनुमान ही तो है। अब बात यही आ रही है कि इस बात को आपने अपने माइंड में रखा क्यों। क्योंकि कॉग्निशन में आपने इस बात को डाला है, कमांड दी है, तभी तो ये चीजें निकल करके आई है ना। कोई बोलेगा आपने हरा पैंट पहना है, कोई बोलेगा लाल पैंट पहना है, कोई बोलेगा आपने ब्लैक पैंट पहना है, कोई बोलेगा आप सोफे पे बैठे हो, कोई बोलेगा आपने सफेद जूते पहने हैं, कोई बोलेगा आपने ब्लैक जूते पहने हैं, कोई बोलेगा आपने ब्राउन जूते पहने हैं। ये सबके अपने अपने अनुमान है। और वास्तव में कितने लोग जान रहे हैं इस समय कि मैंने कौन से जूते पहने और कौन सी पैंट पहनी है। मेरे सिवा कोई नहीं जान रहा है कि नहीं है। यानी कि बात आपके दिमाग में अभी भी है ये कि इन्होंने, क्योंकि वो आपने अनुमान लगाया ना, आपने सारा सीन क्रिएट कर दिया अभी के अभी। हालांकि आप कुछ नहीं जान रहे, आप कुछ भी नहीं जान रहे। यही चीज है कि आपने अपने माइंड में जिस चीज को जिस तरीके से सेटअप करके जैसा देखना चाहा है ना, वो वैसा दिखा रहा है आपको। अभी मैं पूछने लगूंगा, आप बताने लग जाओगे आपने ब्लैक पैंट पहना है, आपने ये पहना है, आपने वो पहना है। बस ये कहां से आई, ये सारी धारणाएं कहां से आई। ये आपने ही तो अभी के अभी प्रकट की है ना। तो मन भटकता है या अपने आप हम भटकने देते हैं उसको। भटकने देते हैं क्योंकि अभ्यास नहीं किया उन चीजों का। गलत गलत चीजों के अंदर ऐसे ऐसे समय में हमने अपने आप को इन्वेस्ट किया है जहां हमें रोकना चाहिए था, अपने ऊपर कुछ काम करना चाहिए था, वो नहीं किया। ऑफलाइन सेशन में मैं हमेशा पूछता हूं, आप एबनॉर्मल क्यों हो। क्योंकि हम नॉर्मल नहीं है। अच्छा, आप नॉर्मल क्यों नहीं हो, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आप नॉर्मल इसलिए नहीं हो क्योंकि जब आप नॉर्मल थे तो आपने नॉर्मल रहने के लिए कुछ भी नहीं किया। समझ में नहीं आई बात। जब आप एक स्वस्थ इंसान थे तो आपने स्वस्थ बने रहने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह है मेरा कहने का उद्देश्य, ठीक है ना। आप बीमार क्यों हो, आप अस्वस्थ क्यों हो, क्योंकि मैं स्वस्थ नहीं हूं। अच्छा, आप स्वस्थ क्यों नहीं हो, क्योंकि जब आप स्वस्थ थे तो स्वस्थ बने रहने के लिए आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आप अस्वस्थ हो। आ गई बात पकड़ में। इस बात को समझ लो। यही कहना चाह रहा हूं मैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना।
तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि मन क्यों भटकता है। मन को भटकने देते हैं इसलिए भटकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करिए। इसके लिए कुछ अभ्यास है, कुछ एफर्मेशन है, कुछ डाइट प्लान है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ टिप्स हैं, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ एफर्मेशन है। तो सब चीजों को मिला करके इसके ऊपर आप काम करते हो ना, तो ये चीज ठीक हो जाती है आपकी। इतना कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है इसको, जितना इतना आपने इसको हावी बना रखा है अपने ऊपर कि हाँ ये ऐसे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो माइंड में हमने ये बात को सेट कर रखा है ना कि अरे मेरे को ओसीडी है, ये बहुत खतरनाक होती है, ऐसा हो जाता है, ये वैसा हो जाता है। ये सब चीजें अपने आप को आपने परोस करके करके अपना जो नेगेटिव बिलीफ है ना, इसको इतना मजबूत बनाया है आपने कि वो चाहने से भी नहीं हिलता, चाहने से भी नहीं हिल सकता वो। इसी बात के ऊपर आपने काम करना है अपने लिए। मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको इतनी देर से कि जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को आपने पूरा मजबूत किया है ना कस के, उस पैटर्न को ध्वस्त कर दो, उसको खत्म कर दो। क्योंकि अभी इस वीडियो में मैंने 2-3 बातें आपको बताई है, ये चीजें कहां से पैदा हो रही है, हम कर रहे हैं पैदा। आप अपने आप को सही जगह इन्वेस्ट करते रहिए, अपने टाइम को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपनी थॉट की फ्रिक्वेंसी को, इन सबको एक सही जगह इन्वेस्ट करते रहिए, अच्छा रिजल्ट आता रहेगा। ठीक है, तो मन कभी भटकता नहीं है, मन को भटकाया जाता है। अब वह आपके हाथ में है कि आप इसको कहां भटकाते हो। ठीक है ना, वो आपके हाथ में है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और दूं। अच्छा, मान करके चलो कि आप किसी फन फेयर या जो मेले लगते हैं ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या अपने एरिया में एक मेला लगता है, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ बच्चे बूढ़े सभी लोग जाते हैं। ठीक है, ताज़ा एग्जांपल दूंगा, मेरे को किसी ने बताया था ये बात, वही चिपका रहा हूँ यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि मेले में तो मैं चला गया, एक व्यक्ति बता रहा था कि मेले में तो मैं चला गया, मेला भी अच्छा था, चीजें भी अच्छी थी। अब मेरी जेब में सिर्फ टिकट के रुपए थे, तो अंदर जाने का जो टिकट था ना वह 100 रुपया था। तो मैंने सिर्फ वहां 100 रुपये का टिकट लिया और अंदर चला तो गया, मेला अच्छा था। अब सुनते रहना, चीजें भी वहां अच्छी थी, बट मुझे इतना कोई खास मजा नहीं आया वहां पे। अच्छा, मजा नहीं आया, कोई बात नहीं। तो दूसरे ने उससे कहा कि मेरे लिए कुछ वहां से ले आते। अरे वहां चीजें बेकार मिलती है। अच्छा, तो पिछले साल तो 2 चीजें लेकर के आया था, वो क्या थी? ये क्या होता है कि ये एक इंटरेस्ट आ गया। कौन सा इंटरेस्ट था? नेगेटिव इंटरेस्ट था या पॉजिटिव इंटरेस्ट था? ये नेगेटिव इंटरेस्ट था। ये नेगेटिव इंटरेस्ट था, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पाया। तो वहां उसने जो भी चीजों को अपने उसमें डाला ना, उनको सबको 0-0 कर दिया। और अब मेरे को ये बात बताओ, वो किसी के सामने बैठेगा तो वो इस बात को बढ़ा चढ़ा करके एंजॉय कर करके बताएगा क्या कि हाँ मैं वहां गया था, वहां ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये था वो था? क्योंकि वो एक नेगेटिविटी के थ्रू उसके अंदर जकड़ गई है बात। उसके अंदर उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है क्या किसी को बताने में कि मेरा उपवास हो, कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, मैंने वहां एंजॉय नहीं किया, ये वो? ये बताएगा किसी को? नहीं बताएगा। इंटरेस्ट ही नहीं था, बात खत्म होगी ना। इंटरेस्ट ही नहीं था तो वो किसी को नहीं बताएगा ये बात। और ये बात उसके लिए एक एवरेज से भी नीचे की बात रह गई कि हाँ मेरे को ये बात ही नहीं करनी, बात खत्म। इंटरेस्ट नहीं, तो मन नहीं भटका। और वहीं उसने खूब इंजॉय किया होता है, ऐसा मस्ती करता, तो अगली बार फिर बोलता मेरे साथ चलना, मैंने इतना मजा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आप भी मेरे साथ आओ, ये होगा वो सब चीजें बताता। ये छोटी छोटी चीजें है ना, यहाँ पता चल जाता है कि आप कहाँ किसको कहाँ भटकने दे रहे हो। वहीं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। अगर उसके साथ मेले में कुछ अच्छी चीज हुई होती तो उसके दिमाग में घूमती ना कि अरे यार वहां पे वो था, चीज मिल रहा था, वो मुझे ले लेना चाहिए था, ये ऐसा था वैसा था, वो काफी अट्रैक्टिव कैप्स थी वहां पे, ये था, वो बुक अच्छी मिल रही थी वहाँ, वो फला चीज अच्छी थी। वो सब चीजें ऐसा घूमती है उसके दिमाग में। बट जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिए है ना इसके अंतर्गत कि अब उसके पास में पैसे ही नहीं थे, तो पहला तो उसका कॉन्फिडेंस और उसका इंटरेस्ट तो वही मर गया। अब वो उस चीज का ना तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ना वो किसी तरीके का उसको याद करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो मन को जितना आप भटकाओगे ना वह उतना भटकेगा, अपने आप नहीं भटकता ये। इसके लिए आपने जहां इंटरेस्ट दिखाया है ना वहीं भटकता है ये जाकर।
और सबसे जरूरी चीज फिर बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन सर्च करना छोड़ दीजिए। ऑनलाइन सर्च करोगे उतने ज्यादा भटकोगे। ऑनलाइन सर्च करना छोड़ दीजिए। इसके ऊपर पहले भी वीडियो आया है, अब फिर बोल रहा हूँ, ऑनलाइन सर्च करना छोड़ दीजिए, अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। ऑनलाइन सर्च करना छोड़ दीजिए, अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप आज की इस वीडियो में आपको काफी सारा नॉलेज मिला होगा और आज का वीडियो है यह आपको काफी सपोर्ट करेगा। तो आज के इस वीडियो को मात्र सुनना नहीं है, इसके अंदर जो बातें बताई गई है उन्हें अप्लाई करना है। अप्लाई करने से 100% रिजल्ट मिलेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। लिख करके दे सकता हूँ, आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार प्रयास करके देख लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। अभी के अभी बोलिए यस आई कैन डू इट। मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। अपना नाम लेकर के बोलिए यस आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ, मुझे अपने जीवन को बदलना है, मुझे इस मानसिक संघर्ष से बाहर निकलना है, एक अच्छी लाइफ को जीना है, मुझे पॉजिटिव होना है, मुझे मजबूत होना है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास है, मैं कर सकता हूँ। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। अपने आप से बोलिए, अभी के अभी बोलिए। अरे मैं इतनी ऊर्जा से बोल रहा हूँ, आप क्यों नहीं बोल रहे? अभी के अभी प्रयास करिए, अभी के अभी एफर्ट डालिए। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। इसी एहसास के साथ मैं आपको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ और इसी एहसास को आपने आगे बढ़ाना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।